नमस्ते बच्चों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन क्या होता है। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और तीसरी प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। अब देखिए, हमने पिछले इसमें देखा कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन थी वो एमआरएनए के पास आई, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया। ट्रांसलेशन के बाद हमने देखा कि जो एमआरएनए जो साइटोप्लाज्म में आता है तो उसमें टीआरएनए जो है वो अटैच हो जाता है। तो वो सारी चीजें देखी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन फिर जो है वो टीआरएनए को जो है वो दे देता है, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो अमीनो एसिड के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देखिए ये एमआरएनए है। देखिए डायरेक्टली ये वीडियो मत देखना, डायरेक्टली अगर ये पार्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको पहले पार्ट से देख के आना है, तभी जाके आपको ये कंसेप्ट जो है वो बहुत डीप है और बहुत जो है वो कंफ्यूजिंग है, और इसीलिए अच्छी तरीके से समझना। सिंपल भी है। तो हमने देखा था ये ट्रिपलेट कोड होते हैं एमआरएनए पे। अब राइबोसोम आता है और राइबोसोम सबसे पहले इस एमआरएनए के 3 पहले ट्रिपलेट कोड को पकड़ता है, और ट्रिपलेट कोड को राइबोसोम पकड़ने के बाद उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड है टीआरएनए, जैसे यहाँ पे AUG, देखिए आरएनए के जो आरएनए इसके न्यूक्लियोटाइड्स कौन से ACGU, ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है U, C का कॉम्प्लीमेंट्री है G। अब यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम ने सबसे पहले इन 3 को पकड़ा। 3 को पकड़ने के बाद मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि अमीनो एसिड 20 अलग अलग अमीनो एसिड है और उसके कोड भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे AUG, और यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड है वो A का U है, U का A है और G का C है। तो इसको ढूंढ के जो राइबोसोम है इसको ढूंढ के यहाँ पे फिट कर देता है। अब ये यहाँ पे फिट हो गया। अब ये राइबोसोम जो है इसने इसको पकड़ा था, अब इसको ये फिट कर दिया टीआरएनए को। अब ये जाएगा आगे। अब आगे जाएगा तो आगे का कोड देखेगा कि भाई AUC है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए कौन सा होगा, इसका कोड होगा U, A के लिए U, U के लिए A और C के लिए G। तो ये ढूंढेगा कि भाई ऐसा कौन सा टीआरएनए जिसका UAG कोड है, उसको ढूंढ के लाएगा और यहाँ पे फिट करेगा, और ऐसे बढ़ते 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 आगे जाएगा और ऐसे टीआरएनए को जो है वो कनेक्ट करते जाएगा। और ये जो यहाँ पे अमीनो एसिड है, यहाँ पे अमीनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जो है वो एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे और इसी से फिर बनेगा प्रोटीन। हमारा एम क्या था, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, तो इस प्रकार से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और इसको ट्रांसलोकेशन क्यों बोला जा रहा है कि हर बार जो है वो राइबोसोम अपनी लोकेशन बदल रहा है। पहले इस लोकेशन पे था, बाद में इस लोकेशन में गया, इस लोकेशन में, तो राइबोसोम अपनी लोकेशन बदलता है और इसी वजह से इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो आशा करता हूं कि आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन तीनों चीजें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। हमने ट्रांसलेशन पे पढ़ा था, देखिए, द अमीनो एसिड ब्रॉट बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी जो अमीनो एसिड है इस टीआरएनए के पास जो अमीनो एसिड है वो बॉन्डेड हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से विद द हेल्प ऑफ आरएनए। तो ये आर एमआरएनए है, तो इससे जो है वो बॉन्ड हो गए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड। तो ये जो एमआरएनए है इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो बॉन्ड राइबोसोम क्या करता है, देखिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप ऑन मूविंग, वो मूव होता रहता है फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक वो मूव होता है। अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, यानी एक एक ट्रिपलेट कोडॉन को कवर करते 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 वो मूव होता है, जैसे मैंने आपको बताया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ऐसी चेन जो है वो बन जाती है, और इसके वजह से फिर क्या होता है, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है बनता है। दिस प्रोटीन कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, और ये जो प्रोटीन बनता है ये हमारे बॉडी में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे देयर अपीयरेंस, जो अपीयरेंस होता है वो सारा जो है वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ तक जो है वो आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ लेता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू द जीन्स ओनली। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही जो है वो निर्माण करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं वाया ड्यू टू द जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ द जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। तो उसमें से कुछ जीन्स जो है वो पहले ही पार्ट में हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था, तो वो जीन्स जो है वो ट्रांसमिटेड नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज। तो कोई चेंज करे बगैर वो जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, और इसी वजह से पेरेंट के कुछ जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स ट्रांसफर होते हैं, और उसी वजह से वो जैसे कि वैसे ट्रांसफर होते हैं तो कैरेक्टर भी जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दिस जीन, पर कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स सडन चेंजेस, वो जीन्स में कुछ चेंजेस होते हैं। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन चेंजेस देयर पोजीशन, दैट कॉन्स माइनर चेंजेस विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन।
म्यूटेशन यानी क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो हेरिटेबल चेंजेस आते हैं, जैसे हमने बोला कि जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं, पर जीन्स में अगर कुछ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन यानी क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल में अगर कुछ हुआ, चेंजेस हुआ तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। उसकी वजह से जो है वो जीन्स जैसे है वैसे ट्रांसफर हो नहीं पाते। सम म्यूटेशन में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल। कुछ म्यूटेशन माइनर होते हैं, कुछ कंसिडरेबल होते हैं। एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज देयर जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। दिस इज द एवर लास्टिंग प्रोसेस दैट इज वन ऑफ द प्रूव बाय डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी सिंपल बात यहाँ पे बताई गई है कि जो फेनोमेना होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स के थ्रू, पर इस जीन्स में क्या होता है? कुछ म्यूटेशन होता है, यानी कुछ चेंजेस होते हैं। म्यूटेशन यानी क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चेंजेस होता है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो इस जीन्स में कुछ म्यूटेशन होते हैं और उसकी वजह से वो आगे जब जाते हैं तो उनमें कुछ जो है वो दिक्कतें देखने को मिलती है, कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे सिकल सेल डिसऑर्डर। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर जीन्स में कोई म्यूटेशन हुआ तो। ये म्यूटेशन कुछ ही रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल की वजह से भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपने प्रीवियस पार्ट देखे होंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन। पहले पार्ट से देखना, पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है इवोल्यूशन का, अपना हेरिडिटी का। उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा और ट्रांसलोकेशन को अच्छी तरीके से समझ में आया कि डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। आप क्या करते हो? एक्सरसाइज पे फोकस करते हो। आगे जाके नीट अगर क्रैक करनी है तो आपको कंसेप्ट को समझना है। देखिए, अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना तो आप एग्जाम में अपने मन से लिख सकते हो कि क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, दिमाग में फिट बैठ गया ना, और बार बार उसको पढ़ना है। हम क्या करते हैं, एक बार अगर आपको समझ में आया तो 6 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं ना तो 3 घंटे न्यू टॉपिक पढ़िए और 3 घंटे रिवीजन में गुजारिए। इससे क्या होगा, 3 घंटे प्रीवियस जो भी है तो उस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तो वो रिवीजन करते करते आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर एग्जाम में अगर आता है तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आपके दिमाग में अगर है तो आप अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ उसको जो है वो निकाल सकते हैं और लिख भी सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो फोकस करना कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जाके नीट क्रैक करनी है या और भी एग्जाम क्रैक करने हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह की कोशिश की कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम इवोल्यूशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।